हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव और आज हम पढ़ने वाले बच्चों ऑक्सीडेशन के बारे में। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कंबसन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा था। अगर बच्चों आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। जैसे कि बच्चों इसके बारे में हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो दिया हुआ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखना, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन कहते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, द रिएक्शन इन बीच एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जिस रिएक्शन में जो एल्कोहल होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और बच्चों हिंदी में भी लिखा हुआ है हमारा, जिस अभिक्रिया में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि बच्चों एल्कोहल के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें OH जुड़ जाता है उसे एल्कोहल कहते हैं। अब बच्चों जिसमें COOH जुड़ता है उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। पहचानने का बच्चों ये सबसे बेहतर तरीका है। जिसमें भी OH जुड़ा रहेगा तो समझ जाना कि हम एल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं, और जिसमें COOH जुड़ा रहेगा तो समझ जाना कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि जब भी OH जुड़ा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। और COOH जुड़ा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। और बच्चों इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अगर बच्चों आपने वीडियो नहीं देखा तो फंक्शनल ग्रुप का वीडियो बच्चों जरूर देख लेना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ जिस अभिक्रिया में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। एग्जांपल देखना बच्चों, एग्जांपल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल जो बच्चों हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। और किस तरीके से पूछे जाते हैं बच्चों ध्यान से देखना। हमने क्या ले लिया बच्चों, एल्कोहल ले लिया क्योंकि इसमें क्या जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है। और बच्चों इसका नाम क्या हुआ, 2 कार्बन है, इसमें नॉल का साउंड आता है तो एथेनॉल हो जाएगा। इसका साउंड आता है बच्चों, नॉल का साउंड आता है, इसे हम क्या कहेंगे, एथेनॉल कहेंगे। और इसमें बच्चों COOH जुड़ा है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है। और बच्चों इसमें किसका साउंड आता है, नोइक का साउंड आता है तो एथेनोइक हो जाएगा। यानी कि एथेनॉल से किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों, एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और बच्चों इसमें कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। यानी कि जहां पे भी ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो दिया हुआ पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ध्यान से देखना बच्चों। KMnO4 का मतलब होता है पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 का मतलब होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और बच्चों इसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, कैटलिस्ट कहते हैं। ये दोनों के दोनों जो है कैटलिस्ट है। और बच्चों कैटलिस्ट का मतलब होता है जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है, बिना कोई प्रभाव डाले, बिना कोई इफेक्ट डाले, जो केमिकल रिएक्शन को जल्दी से खत्म कर देता है उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, यानी कि उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक है। तो ये दोनों बच्चों कैटलिस्ट है यानी कि उत्प्रेरक है, और ये दोनों क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को जो जल्दी से खत्म कर देता है। समझ आ गया। तो बच्चों पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है, पेपर में तुमसे पूछेगा बच्चों कि एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में बदलना है, कौन सा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो KMnO4 या तो K2Cr2O7 का प्रयोग करेंगे। या तो ये दोनों दे देगा और इसके बारे में पूछ लेगा, या तो बच्चों ये पूछेगा कि एथेनॉल जो एथेनॉल है उसको कैटलिस्ट KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एथेनोइक एसिड बनेगा। तो बच्चों इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट है ये समीकरण है, इस समीकरण को, इस केमिकल इक्वेशन को बच्चों हर तरीके से जो कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आएगा कहीं से भी आएगा, रट कर बिल्कुल भी नहीं जाना बच्चों, समझने की कोशिश करना है। इसीलिए बच्चों मैं एक एक टॉपिक का वीडियो बना रहा हूं ताकि जल्दी से समझ में आएगा, ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। और बच्चों जैसे एग्जाम पास आएगा तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ताकि हमारे जो एग्जाम है बिल्कुल सही तरीके से जाए। बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।